नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाल ही में दिए गए ऑर्डर में यूजीसी रूल्स पर स्टे लगा दिया है और साथ में ये भी कहा है कि ये नियम काफी ज्यादा वेग और इनका मिसयूज किया जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने यूजीसी की प्ली सुनते समय बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, हम सब साथ तो रहते थे, आप स्कूल को कॉलेजेस को इस तरह से बांटिए मत। दोस्तों, इतनी बड़ी हलचल मची थी कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत स्टे लगाना पड़ गया। सिर्फ 15 दिन पहले यूजीसी की नोटिफिकेशन आई थी, उसने एंटायर एजुकेशन सिस्टम को शेक कर दिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी की नई गाइडलाइंस आखिर है क्या, और इनमें ऐसा क्या लिखा है कि जनरल कैटेगरी के लोग जो कि यूजुअली प्रोटेस्ट से बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, आज सड़कों पर उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन गाइडलाइंस पर तुरंत स्टे क्यों लगा दिया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में मोदी और अमित शाह मिलकर योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटाना चाहते हैं? तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये रूल्स हैं क्या। 13 जनवरी को यूजीसी ने एक नई नोटिफिकेशन जारी की, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। ये रेगुलेशंस बिल्कुल नए रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, ये 2019 की एक पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आए थे। रोहित वेमुला और पायल तावड़ी दोनों स्टूडेंट्स थे जो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जान ले चुके थे। उनकी मदर्स ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली और ये बोला कि कैंपस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए अलग से रेगुलेशंस होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेशंस बनाने का काम यूजीसी को दिया और 7 साल बाद 2026 में फाइनली ये रेगुलेशंस आए। तो अब इन रेगुलेशंस के मेन प्रोविजंस है क्या। पहला, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स, ईओसी। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में ईओसी बनाया जाएगा। ये एक कैंपस बॉडी होगी जहां कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस को हैंडल किया जाएगा। दूसरा, इक्विटी कमिटीज। इस कमेटी में सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट इज 24/7 हेल्पलाइन। अगर किसी स्टूडेंट को कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है तो वो 24 घंटे हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। चौथा है इक्विटी एम्बेसडर्स। हर डिपार्टमेंट, हॉस्टल, फैसिलिटीज में इक्विटी एम्बेसडर्स अपॉइंट किए जाएंगे जिनका काम ये ऑब्जर्व करना होगा कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या नहीं। पांचवा है फास्ट कंप्लेंट रिजोल्यूशन। कमेटी को 24 घंटे के अंदर मीटिंग करनी होगी, 15 वर्किंग डेज में डिसीजन आ जाएगा और अपील 30 दिन में ओम्बड्समैन के पास जा सकती है। आखिरी में है अंडरटेकिंग। हर स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को रिटर्न अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा जिसमें ये क्लियरली लिखा होगा कि वो इक्विटी को प्रमोट करेंगे और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, रेगुलेशन 3C में लिखा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मतलब डिस्क्रिमिनेशन जो कि एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अगेंस्ट हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को कैंपस में किसी भी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े तो इसकी कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेशन सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को प्रोटेक्शन देते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली यूनिवर्सिटी, 27 को लखनऊ, 28 को प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर, पूरे इंडिया में स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए। यूजीसी रोल बैक, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये स्लोगन सुनाई दे रहे थे हर जगह। और ये प्रोटेस्ट सिर्फ 50 या 100 लोगों का नहीं था, लाखों लोग इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, समझते हैं रीजंस फॉर दिस प्रोटेस्ट। पहला, नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम जनरल कैटेगरी। इक्विटी कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी का मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन है, पर जनरल कैटेगरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है। तो अगर एक अपर कास्ट स्टूडेंट को रैगिंग या हरेसमेंट फेस करना पड़ता है फ्रॉम एससी, एसटी या ओबीसी, तो इसकी रेमेडी कहाँ पे है। दूसरा, अनइक्वल ग्रीवियंस रिड्रेसल। रेगुलेशंस एक्सप्लिसिटली डिफाइन करती है कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ लोअर कास्ट के अगेंस्ट होता है और अपर कास्ट को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया। ये आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है जहां सबको इक्वल ट्रीटमेंट देने की बात की जाती है। तीसरा है नो पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट। रेगुलेशन में फॉल्स कंप्लेंट करने पर कोई पनिशमेंट का प्रावधान नहीं है, जिससे फॉल्स कंप्लेंट के केसेस बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं। और आखिरी है कैंपस फेयर डिवीजन। अब स्टूडेंट्स का कहना है, हम सब एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ हॉस्टल में रहते हैं और इवन एक दूसरे का नाम तक नहीं जानते। सेपरेट कमिटीज,
सेपरेट रेमेडीज, सेपरेट स्क्रूटनी, ये सब ब्रदरहुड को डिस्ट्रॉय करेगा और कैंपस में बच्चों को डिवाइड कर देगा। अब आई हियरिंग की डेट, जनवरी 29, 2026। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सूर्यकांत जस्टिस बख्शी की बेंच के सामने यूजीसी रेगुलेशंस को चैलेंज किया गया और कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया कि ये रेगुलेशंस बिल्कुल वेग हैं, जिसे कानूनी भाषा में प्राइमा फेसाई यानी कि पहली नजर में धुंधला बताया गया। और फिर बेंच ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, अगर रेगुलेशन 3E में पहले ही डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन किया गया है जो कि सब टाइप के डिस्क्रिमिनेशन कवर करता है, तो रेगुलेशन 3C की क्या जरूरत थी? अलग से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन लिखने का क्या फायदा है? दूसरा क्वेश्चन, रैगिंग को रेगुलेशन से निकाल क्यों दिया? रैगिंग से भी तो हरेसमेंट होती है कैंपस पे। तीसरा, अगर कोई SC/ST मेंबर कॉलेज में इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो और अपर कास्ट मेंबर गरीब हो, तो क्या तब भी डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ कास्ट के आधार पर होगा? सीजीआई कांत ने कहा, फॉर गॉड सेक डोंट डू दिस, वी ऑल यूज टू स्टे टुगेदर, देयर आर इंटरकास्ट मैरिजेस ऑल्सो, हम सब एक साथ रहते हैं, ये अलग अलग कमिटीज, अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशंस, ये सब समाज को डिवाइड करेगा। एंड देन जस्टिस बख्शी एडेड, यूनिटी इन इंडिया मस्ट बी रिफ्लेक्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये नियम लाए गए तो यह कदम रिग्रेसिव सोसाइटी की तरफ होगा। तो फाइनल ऑर्डर में यूजीसी रेगुलेशन सस्पेंड हो गए, पुराने 2012 के रेगुलेशन अब चलेंगे। आगे रिवाइज्ड रेगुलेशंस के लिए नेक्स्ट डेट 19 मार्च 2026 मिली है। कोर्ट ने सजेस्ट किया कि एमिनेंट जूरिस्ट वाली कमेटी बनाओ जो कि रेगुलेशंस को रिवाइज करे। दोस्तों, एक और बात गौर करने वाली है, ये यूजीसी की रेगुलेशन सिर्फ एक नई पॉलिसी नहीं है, इसका टाइमिंग बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है। यूपी के इलेक्शंस जो कि होंगे मार्च अप्रैल 2027 में, और ये रेगुलेशंस आए हैं जनवरी 2026 में, एग्जैक्टली 1 ईयर बिफोर द इलेक्शंस। यूपी पॉलिटिक्स में एक रिफ्ट है मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच। जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर ये विभाजन, ये नए जिन्ना को पैदा करने की साजिश का हिस्सा है। कुछ ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं जिसमें पहला हाइपोथेसिस हो सकता है वोटर बेस्ड डिवीजन। अपर कास्ट वोटर्स यूपी में क्रूशियल हैं। जब ये रेगुलेशंस आए, जनरल कैटेगरी वाले बिल्कुल अपसेट हो गए। अगर ये रेगुलेशंस चलते रहे तो यूपी में अपर कास्ट वोटर्स योगी गवर्नमेंट से नाराज हो जाएंगे और 2027 में योगी के वोट कम हो जाएंगे, जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि योगी की पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलेगी और वो इलेक्शंस हार जाएंगे, जिसका सबसे बड़ा फायदा अमित शाह को होगा, क्योंकि उनके लिए योगी को पीएम की रेस से हटाना आसान हो जाएगा। दूसरा हाइपोथेसिस माना जा रहा है सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल। मोदी शाह पैटर्न देखो, पहले मुरली मनोहर जोशी, फिर LK अडवाणी, फिर वसुंधरा राजे, फिर शिवराज सिंह, सबके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस घटाए। योगी लास्ट सीएम रह गए हैं जो इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग है। तो बेसिकली मोदी शाह मिलकर योगी को वीक करना चाहते हैं और ये यूजीसी रेगुलेशंस तो ये सिर्फ एक टूल है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के हिसाब से जो कुछ हो रहा है उसका काम मोदी शाह की सुप्रीमेसी को मेंटेन करना है। मतलब सीएम चाहे जो भी हो, ऑर्डर दिल्ली से जाना चाहिए और सीएम की कुर्सी सरकार के हिसाब से सिर्फ उसे मिलनी चाहिए जो कि शाह की कठपुतली हो। तो आखिर में मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ जातिवाद के आधार पर होता है? क्या स्वर्ण समाज ही भेदभाव करता है? क्या ओबीसी के लोग SC के साथ या SC के लोग उनसे नीचे वाली जातियों के साथ भेदभाव नहीं करते? किस बेसिस पे ये माना गया कि एक रेखा के नीचे आने वाले सारे लोग पीड़ित हैं और उस रेखा के ऊपर आने वाले सारे ओप्रेसर्स? और यह भेदभाव सिर्फ जातियों तक सीमित नहीं है। क्या नॉर्थ के लोग साउथ में और साउथ के लोग नॉर्थ में डिस्क्रिमिनेट नहीं होते? क्या आज भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं होता? क्या स्किन कलर के बेसिस पर लोग जज नहीं किए जाते? जब तक डिस्क्रिमिनेशन को सिर्फ एक कैटेगरी में बांध कर देखेंगे, तब तक जस्टिस भी सिलेक्टिव रहेगा। आज जरूरत है कास्ट पॉलिटिक्स की नहीं, बल्कि इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिग्निटी और इक्वल रिस्पेक्ट की। क्योंकि देश तब वीक नहीं होता जब सवाल पूछे जाते हैं, देश तब वीक होता है जब सच बोलने से रोका जाता है। तो सवाल पूछते रहें, क्योंकि आज के लॉज और रेगुलेशन से सिर्फ आप ही नहीं, आपके आगे आने वाली जनरेशन भी अफेक्ट होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप यूजीसी का समर्थन करते हैं या विरोध। धन्यवाद दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।